जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आज मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं और यह बात मैंने आपको प्रत्येक कार्यक्रम में बताई भी है कि यदि आपको कुछ जानना है, मुझसे कुछ पूछना है या आप कोई भी सामग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप फोन मत करें। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात समझते ही नहीं है, उसके बाद भी फोन करते रहते हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, जब आपको एक बार यह बताया गया है कि आप केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, फोन पर बात नहीं हो सकती, तो आप फोन क्यों करते हैं? ये तो पहली बात है। दूसरी बात मैं उन व्यक्तियों के लिए कहना चाहूंगा जिन व्यक्तियों का हाजिरी अनुष्ठान किया गया है। देखिए, हाजिरी अनुष्ठान बहुत ही कम लोगों का होता है और जिन व्यक्तियों का होता है, हाजिरी अनुष्ठान होने के पश्चात उनको अनुष्ठान की सामग्री भेज दी जाती है। यह पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया इस अनुष्ठान की यह होती है, जब सामग्री उनके पास में पहुंच जाती है तो हम उनके नाम के अनुसार और उनके कार्य के अनुसार दोबारा एक मुहूर्त निकालते हैं। उस मुहूर्त पर हम विशेष प्रकार की पूजा करते हैं। जब हम पूजा यहाँ पर करते हैं तो जो अनुष्ठान कराने वाला व्यक्ति है अपने घर पर उस समय एक स्थान पर बैठता है और उसे उस समय क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए हम उसके पास में एक ऑडियो भेजते हैं, जिसे वह अच्छी तरह सुनकर वह सारी चीजें फॉलो करता है। क्योंकि इस दूसरे चरण में भगवान शिव, माँ पार्वती की शक्ति के साथ में उन व्यक्तियों को जोड़ा जाता है, जिससे कि भगवान शिव, माँ पार्वती अपनी शक्ति उनको प्रदान करे और उनके समस्त कार्य बने। तो जो आपके नाम से मुहूर्त का टाइम निकलता है उसी समय पर हम यह पूजा करते हैं। ऐसे नहीं करते कि कभी भी किसी भी समय पूजा हमने शुरू कर दी, क्योंकि आपने यह भी नोटिस किया होगा अभी जब पीछे श्राद्ध आए थे तो हमने सभी सामग्री की पूजा बंद करवा दी थी, क्योंकि बहुत सा समय इस प्रकार का होता है उसमें साधना के लिए सामग्री सिद्ध नहीं की जाती। और हमारा कार्य इस प्रकार का नहीं है कि कोई व्यक्ति ने हमें सामग्री के लिए कहा और हम उसे उल्टे सीधे मुहूर्त में ही उसे सामग्री भेज दें। केवल और केवल सामग्री देना, बेचना हमारा कार्य नहीं है। हम जिसको भी जो भी सामग्री देते हैं वो पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध मुहूर्त में ही देते हैं, चाहे उसके लिए भले ही हमें थोड़ा लेट हो जाए। तो आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए। और अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली पर हम विशेष प्रकार की वह पूजा उपासना करेंगे उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास में हाजिरी अनुष्ठान की साधना सामग्री पहुंची है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए वह उस सामग्री को उठा करके सुरक्षित रखें और दिवाली का इंतजार करें। और दिवाली पर हम भगवान शिव, माँ पार्वती से यह प्रार्थना करेंगे कि वह अपनी शक्तियों का दर्शन उन व्यक्तियों को कराए, उन्हें अनुभूति कराए, उनकी दुख दूर करे। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसी रुद्राक्ष माला जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 9 मुखी रुद्राक्ष लगे हुए हैं और साथ ही साथ उनमें 5 मुखी रुद्राक्ष भी सम्मिलित किए गए हैं, लेने के लिए हमसे मांगी हुई है। तो मैं उन सज्जन को कहना चाहूंगा कि आपकी माला तैयार है, वह बना दी गई थी। दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मुझे आंतरिक रूप से आपके लिए प्रेरणा हुई है कि आपके लिए मैं विशेष प्रकार का पूजन उसी माला पर करूं, जिससे आपके जीवन में और अच्छा हो सके। बाकी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। अब तीसरी बात मैं आपको साधना शिविर के विषय में बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने साधना शिविर में आने के लिए अपना नाम लिखवाया हुआ है, अपनी सीट बुक कराई है, लेकिन साधना शिविर अभी नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार बड़े शिविर करने के लिए इजाजत नहीं दे रही है। लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की इजाजत नहीं दे रही है। और जो शिविर होता है वह बड़े पैमाने पर होता है, बड़े स्थान पर होता है। जैसे आपका कोई ऑडिटोरियम हो गया या कोई बहुत बड़ा होटल हो गया, जहाँ पर खाने की, रहने की सारी व्यवस्था हो, आपके लिए अच्छा प्रबंध हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी पंडाल चौकड़ी लगा दी और बैठ गए, क्योंकि मौसम खराब भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन व्यक्तियों ने शिविर में आने के लिए अपना नाम लिखवाया हुआ है उसमें से आधे से ज्यादा लोग अभी आने के लिए मना कर रहे हैं। वो यह रिक्वेस्ट करते हैं, गुरुजी अभी आप शिविर को मत कीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, हम इतनी दूर रहते हैं, हम कैसे आएंगे, कोरोना काल चल रहा है, बीमारी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम किस होटल में रुकेंगे, किस स्थान पर रुकेंगे, कैसे कैसे आएंगे। और उनकी बात भी सही है क्योंकि आने जाने में
इन्फेक्शन का खतरा तो लगा ही रहता है, क्योंकि अभी सभी प्रकार की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है और बहुत ही कम व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो यह बोल रहे हैं कि आप कब शिविर करेंगे, हमें आना है, कब शिविर करेंगे, हमें आना है। तो अब बताइए, एक तरफ इस प्रकार के लोग हैं जो मना कर रहे हैं कि अभी शिविर मत कीजिए और दूसरी तरफ इस प्रकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि शिविर अभी कीजिए। अब हमें उस प्रकार का कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए अच्छा हो, क्योंकि देखिए शिविर करने में मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई शिविर करने से लाभ नहीं हो रहा है। अगर मुझे लाभ होता तो मैं शिविर बहुत पहले ही कोरोना काल में करने की कोशिश करता, लेकिन यह गलत कार्य होता, क्योंकि सरकार जिस कार्य को करने के लिए मना करती है हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। हमें सरकार के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए।